होना क्या चाहिए? होना देखो कि इनमें परिवर्तन होना चाहिए। जैसे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं तो कम से कम आप शिक्षा व्यवस्था में ऐसा मंत्री लाओ जो पढ़ा लिखा हो, जिसको इन चीजों का नॉलेज हो, और ये नहीं ला सकते तो फिर आप इस्तीफा दो। होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए, सरकार बदलती आनी चाहिए, बिल्कुल। त्रिशंकु सरकार आनी चाहिए। बहुमत की सरकार है ये, अपनी मनमानी तो करेगी, तानाशाही तो करेगी, सरकार चेंज होनी चाहिए और चेंज होनी चाहिए हर 2-3 वोट भी तो आप और हम जैसे लोग। वोट भैया हम वोट दे रहे हैं कांग्रेस को, जा कहाँ रहा है हमारा वोट? बड़ा सवाल है। सबसे होना क्या चाहिए? होना क्या चाहिए? सबसे पहले रेवड़ी कल्चर खत्म होना चाहिए। रेवड़ी कल्चर खत्म होगा तो एजुकेशन आएगी लोगों में। बहुत अच्छा लगा। देखो आप यूथ और रेवड़ी कल्चर खत्म होना चाहिए, सच में होना चाहिए, क्योंकि उसी ने सब बिगाड़ आप कह के। रहे हैं कि नीट के लिए एग्जाम है, यूपीएससी आईएएस बनने के लिए एग्जाम है, पॉलिटिशियन बनने के लिए तो कोई एग्जाम होना चाहिए। कोई एग्जाम ही नहीं है। अनपढ़ा गंवार लोग आपके सर पे बैठे हैं, वो डिसाइड कर रहे हैं कि आपका फ्यूचर क्या है। मैडम होना क्या चाहिए? प्रॉब्लम तो सुन लिया, खूब सारी प्रॉब्लम है। होना चाहिए क्या चाहिए? नो कमेंट्स। नहीं हम सिर्फ यहाँ प्रोटेस्ट देखने के लिए आए हैं। पोजीशन में है इसलिए हम यहाँ खड़े हैं, हमें मोदी पसंद नहीं है बिल्कुल। आप सपोर्ट में हैं तभी देखने आए होंगे। इनके सपोर्ट में नहीं है, मोदी के अपोजिशन में है। बाबूजी ये तो जवान बच्चों का, छोरों का है प्रोग्राम। हमारे बच्चे भी तो है ना, हमारे भी तो बच्चे हैं, पोते पोती है ना। ये बात, ये देखिए उम्र का यहाँ कुछ नहीं है, क्योंकि ये खुद जानते हैं कि आवाज प्रॉब्लम अपनी है, आवाज सबको मिलकर उठानी पड़ेगी, और यही कारण है कि हर उम्र के लोग आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसी तरह से आवाज उठाते हुए मैं कुछ और आगे जाके देखो आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ये सब आपको सुनना चाहिए कि आज का युवा क्या सोचता है। युवा जो सोचता है शायद वही मायने रखता है। ये यूथ है और यूथ अपनी आवाज शायद अच्छी तरह बोलना चाहता है। मैं इनसे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नारे हो गए। अब बताइए, प्रॉब्लम है, सब जानते हैं, होना क्या चाहिए? सर पहले तो क्योंकि लीक्स पे लीक्स हो रहे, नो सर यू कांट डू दिस, यू कांट डू दिस, नहीं इट्स माय प्राइवेसी, यू कांट लीजिए। बोलने दो ना। चेहरा ढककर क्यों बोलेंगे आप? चेहरा ढक के नहीं बोलना, ये कह रहे हैं। अच्छा ये बताओ होना क्या चाहिए? देखो प्रॉब्लम है, हम भी सुन रहे हैं, जान रहे हैं। यहाँ पर हर युवा जो है मात्र इंस्टाग्राम पे अपनी रील बनाने के लिए, व्यू बटोरने के लिए यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं उसी के लिए आए हैं। यहाँ पर कोई भीड़ किसी भी जो विरोध कांग्रेस जनता पार्टी कर रही है, जो उसका मोटिव असल में अगर यदि वास्तव में मोटिव है तो यहाँ पर कोई उस मोटिव के लिए नहीं आया है। जितना मैं देख पा रहा हूँ सभी के हाथ में मोबाइल है, माइक है, और वो सोच रहे हैं कि हम पत्रकार हैं और अपने इंस्टाग्राम और जो भी यूट्यूब या जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पर सब लोग सिर्फ अपने व्यूज बटोरने के लिए आए हैं। ये लोग भाई साहब आप तो कह रहे हैं चलो मोटिव नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ जगह कुछ गलत हो रहा होगा आपको। का विरोध करने आए हैं कुछ लोग, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल भी नहीं आया। कुछ लोग को ये चीज देखो गलत तो हुआ है, बच्चे मरे हैं, वो गलत हुआ है, मैं मानता हूँ उस बात को। पेपर लीक वाली बात उठा रहे हैं। बिल्कुल वो बात सच है, वो बात सच है, पर आप यहाँ पर 99% जो लोग हैं वो सिर्फ मजाक करने। भाई साहब एक बात बताऊं, आप भी एक मिनट आप भी 21वीं सदी में रहते हो, और मोबाइल तो ऑक्सीजन है, मोबाइल छीन लेते जान निकल जाए। वो नहीं बोल रहा हूँ, मतलब हर कोई इंटरव्यूज ही कर रहे हैं और चार लोग बस अपना व्यूज बटोरने के लिए उसका दोस्त करने का है कि बात जितनी ज्यादा फैले, नहीं, ऐसा नहीं है। वो जरूरी भी है। मुझे बात करने दीजिए एक मिनट मैं देखिए सर लोकतांत्रिक देश के अंदर जितनी ज्यादा बात बढ़ेगी, जितने ज्यादा इंटरव्यू लोग लेंगे, बात उतनी ज्यादा पहुंचेगी और उतने ही ज्यादा लोगों में फैलेगी। वही तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप देखिए एक मिनट, मैं यही तो जानने की इनसे पहला सवाल यही था, समस्या है, समाधान क्या होना चाहिए, मैं यही पूछ रहा हूँ। समाधान सर लोकतांत्रिक देश के अंदर किसी भी संस्थागत विभाग हो चाहे संस्था हो, उसके अंदर अगर विफलता होती है, चूक होती है, तो सर अगर निम्नतम स्तर से कोई चूक हुई है तो उसकी जिम्मेदारी शीर्ष स्तर वाले की ली जाएगी। तो भाई साहब गलत हो जाएगा ना कि बाप गलती कर रहा है, बेटे को सजा मिलो। हम इसी देश का उदाहरण दे देता हूँ आपको। 1956 में लाल बहादुर शास्त्री जी रेल दुर्घटना के अंदर 142 लोगों की इस्तीफा दिया था। मानते हैं आप सहमत? जबकि उनकी कोई भी इसमें सीधी चूक नहीं थी, लेकिन उन्होंने फिर भी अकाउंटेबिलिटी थी, जिम्मेदारी ली, नैतिक जिम्मेदारी ली और अपना इस्तीफा दिया। जबकि मैं बताना चाहूंगा तो यही तो आप कह रहे हो कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, वो आदमी दे ही नहीं रहे, मंत्री जी तो वो दे नहीं रहे सर, वो चिपक के बैठ गए, वो गलत कर रहे हैं। ये गलत मोटिव सेट किया जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से क्या होगा? ये भी बात सही है सर। देखो होगा क्या, मोदी का नाम लेने से यहाँ पे क्या फायदा? तो पहली मांग एकदम तो ये गलत होती है है कि इस्तीफा हो। अगर वो इंसान लायक नहीं है तो कुर्सी से उसको तो हटाओ।
अगला पार्टी तो वही है यार, वही पार्टी का फिर बनेगा, क्या मतलब उससे? बात ये नहीं है। सर लोकतांत्रिक देश में आप एक मिनट, इन दोनों ने बोला, आप भी बोल दो। लॉकडाउन में नई शिक्षा नीति आई, उसका इतना हल्ला बनाया गया कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, अभी तक कुछ नहीं हुआ, ग्राउंड पे बिल्कुल इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। आप बात कर रहे हो शिक्षा की, अभी ईरान से और यूएसए का युद्ध चल रहा था, ईरान वो कितना उसको टक्कर दे रहा है, क्योंकि ईरान का जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है ना इतना बढ़िया है, इतने साइंटिफिक रिसर्च पेपर वो पब्लिश करते हैं, इंडिया में तो बिल्कुल नहीं है। एक बात बताता हूँ, यहाँ पर मंच पर कुछ बच्चों की फोटो भी लगाई हुई है। ये वो बच्चों की तस्वीर है जो अब इस दुनिया में नहीं है, शिक्षा माफियाओं की भेंट चढ़ चुके हैं। ये तो बात मैं भी कहता हूँ, क्योंकि भारी भरकम फीस वसूला जाता है स्कूलों में, लेकिन उस तरह की न तो पढ़ाई होती है, न उस तरह की सुविधा होती है। अभिभावकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, ये बात तो है। इस सिस्टम में सुधार होना चाहिए, और ये लोग शायद यही कह रहे हैं, यही एक सिस्टम है, उसमें सुधार कर दो ना, क्यों नहीं कर रहे हो? सिस्टम के सुधार के लिए आए हैं आप भी? जी बिल्कुल बिल्कुल तो आपको लग रहा है सरकार जो एश्योरेंस देती है उसमें कुछ दम है? बिल्कुल दम है, मान सकते हैं सरकार के एश्योरेंस को? बिल्कुल मांग फिर ये एजिटेशन क्यों? जी हेजिटेशन किस बात की? यहाँ प्रोटेस्ट हो रहे हैं जगह जगह, सिटी में जाके अलग अलग जगह प्रोटेस्ट जो हो रहा है ये सरकार के खिलाफ ही है। आप यूथ हैं, किस तरह के व्यवस्था की उम्मीद करती हैं? बिल्कुल सरकार से अच्छी उम्मीद करते हैं कि यहाँ एकजुट हुए करोड़ों लोग इस प्रोटेस्ट से जुड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो हम सरकार से बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं। हम वोट देते हैं, हम उनसे उम्मीद तो लगा ही सकते हैं। वोट देते हैं, उम्मीद लगा सकते हैं, और सरकार को करना भी चाहिए। ये बोल रहे हैं कि हम वोट देते हैं, सरकार से उम्मीद कर सकते हैं सिस्टम सुधारो, एश्योरेंस भी मिला, एश्योरेंस पूरे हो रहे हैं? कौन बोलते हैं? सरकार की तरफ से जो एश्योरेंस दिए जा रहे हैं वो क्या पूरे होते हैं? नहीं होते, मेरे हिसाब से तो नहीं कम होते। से कम एजुकेशन सेक्टर की बात बताइए आप। नहीं, बिल्कुल नहीं होते, नहीं होते। मैं आपको बताऊं, देखिए मेरा परिवार, मेरे दादाजी की तरफ से या मेरे नाना जी की तरफ से या उनके भी पूर्वज, उन्होंने मेहनत की, उन्होंने पढ़ाई की, उन्होंने अपने अपने एरिया में लोगों को अपलिफ्ट किया, है ना। उस ज़माने में भी इंडिपेंडेंस के टाइम पे, तब जाके हम आज इस काबिल बने हैं कि हम अपने आप को मतलब जिंदा रख पा रहे हैं, ज़िंदगी चला रहे हैं, प्रोटेस्ट में आए हैं, डेमोक्रेसी की वजह से, एजुकेशन की वजह से। एजुकेशन की हालत जो अभी है, मेरे को नहीं लगता अगर उनके जैसा कोई आदमी इस समय में ज़िंदा होता तो उसको वो सेम अपॉर्चुनिटी मिलती या वो उतनी तरक्की। क्योंकि ये बिजनेस बन चुका है शायद एजुकेशन सिस्टम पूरा ही। अब देखिए बिजनेस तो लाइफ में बहुत चीज़ें होती है, आप भी काम करते हैं तो आप भी उसकी कमाई लेते हैं, है ना। बिजनेस होना अपने आप में एक गलत बात नहीं है, गलत बात है जब आप अपनी एजुकेशन की वैल्यू को बेच देते हो। आप एजुकेशन के नाम पे आप सिर्फ पेपर पे एजुकेशन ले रहे हो, आप एक्चुअली में अपलिफ्ट कहाँ कर रहे हो लोगों को? देखिए यही बात शायद ये यूथ कह रहे हैं। मैं आपके पास भी आ रहा हूँ, मान रहे हैं भाई साहब आपके पास खड़े जो बोल रहे थे? सही बोल रहे हैं। एक मिनट ये बताइए ना, आप यूथ हैं, क्या कर रहे हैं अभी मतलब एजुकेशन के साथ? अभी मेरी बीकॉम कर चुका हूँ मैं। अभी नौकरी का लिए बताओ कि खुद टेंशन हो या मिल जाएगी, जैसे कहते हैं ना अपने क्या डिग्री ले लो नौकरी मिल जाएगी? ऐसा तो देखो कहीं नहीं है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ती जा रही है। अब गवर्नमेंट जो सपोर्ट दे रही है इतना नहीं दे पा रही है जितना वो बजट में बताती है या जितना भी बताती है। सपोर्ट तो क्या 1 करोड़ जॉब की बात कर रहे हैं, कहीं मिलता है नजर? नहीं मिलता ना। आप कैसे न्यूज़ वाले कवर करते होंगे कि कहाँ मिल रही है, कहाँ बताया था और कहाँ पे कितने लोगों को अभी तक मिली है? अभी देखा जाए तो नहीं भाई। हाथ में तिरंगा, ये क्रांति ये देश के युवाओं को हितों की मांग के लिए हम यहाँ आए हैं और उन्हीं के लिए ये एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन। हितों की मांग तो सही है, चाहते क्या हो, क्या होना चाहिए ये बताओ? हो रहा है जो सब ठीक है, लेकिन क्या होना चाहिए? मैं धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांग करता हूं। क्या होगा एक आदमी से इस्तीफे? मैं बता रहा हूँ ये बात पूरी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे और अपनी नाकामियों को छुपाने की कोशिश नहीं करे। अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देते हैं तो आने वाले नेताओं में एक मैसेज जाएगा कि देश का युवा जाग चुका है, वो शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग कर रहा है। अब मैडम एक इनके हाथ में देखिएगा, चलो आप एक बार मंच की तरफ देखिएगा, मंच की तरफ इनके तमाम नेता और ये लोग आ चुके हैं यहाँ पर तमाम नेता, और यहाँ पर अब इनका ये पूरी बात चल रही है। ये एक तस्वीर है जो अलग ही कहानी कहती नजर आई है। भाई साहब कहाँ राजनीति घुसा रहे हो युवाओं की मांग? अरे राजनीति तो वो खुद कर रहे हैं यार, हमारे स्टूडेंट्स इतने मरे हैं, वो जरा सी अकाउंटेबिलिटी नहीं ले सकते, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। आज तो नेहरू जी
हम यहाँ पे खड़े हैं, इनकी तो गलती है सारी। मोदी जी तो यही मानते हैं गलती इनकी है, बताओ। हम यहाँ पे हम पैदा हो गए, शायद इनकी गलती है। उसी दिन एटम बम भारत में गिरा देते तो आज तो ये स्टूडेंट ही नहीं खड़े होते सारे। बताओ, गलती तो सारी इनकी है, क्या करें बताओ। आप न्यूज़ 24 से हो गया? देखिए, बुरा मत मानिएगा, आपका जो बड़ा चैनल है ना, सभी लोग अच्छा चला रहे हैं तभी यहाँ पर है। आप ऐसे आपके सारे चैनल अडानी अंबानी के नहीं हैं। ठीक है, सारे नहीं है। न्यूज़ 24 का इनसे कोई लेना देना नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये उनका चैनल नहीं है, ये इस चैनल में काम नहीं करती है, ये उसमें काम नहीं करती है, आप घबराओ मत, ठीक है ना। तो ये लोग, ये यूथ है, अपनी बात कर रहे हैं। इन्होंने माना भी कि कुछ लोग इनकी बात नहीं दिखाते हैं, गलत तरीके से दिखाते हैं। शायद इनमें इनका आक्रोश भी सही है, क्योंकि ये धूप में है। इस वक्त जयपुर के टेम्परेचर की बात करूं 38 डिग्री सेल्सियस है, और ये लोग सभी लोग यहाँ पर आकर अपनी बात को सरकार तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार को भी चाहिए कि अलग अलग जगह, अलग अलग राज्यों में जाकर ये लोग सुन रहे, अपनी बात पहुँचा रहे, तो सरकार को भी कम से कम एक बार इनकी बात सुननी चाहिए। ये देखिए, वी आस्क्ड फॉर मेक इंडियन, यू गिव अस लाइक इन इंडिया, CJP। इस संदेश का मतलब बताइए। इस संदेश का मतलब यही है, जो हमारे जो एग्जाम लगातार लीक हो रहे हैं वो प्रधानमंत्री की देन ही है, ये मान लो आप। ये तो कुल मिलाकर CJP, कॉकरोच जनता पार्टी की राजस्थान में भी एंट्री हो चुकी है, और यहाँ पर ये तमाम लोग मौजूद है, अपनी बात अपनी तरीके से सरकार तक पहुँचाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24।